शाही जो वो लगातार कर रही है होने वाला नहीं। देखिए, ये जो केंद्र में बैठी सरकार है, जो अडानी जैसे भ्रष्टाचारियों को पालती है, जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, आपको पता होगा कि किस तरीके से ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग इन ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स के टेन्योर को बढ़ाने का जो कि प्रावधान नहीं है, लेकिन दो जो कहते हैं अध्यादेश ला करके सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर के टेन्योर को बढ़ाने की बात इन्होंने की। उसके पीछे मंशा क्या थी? हम इस्तेमाल करेंगे और वो करवाएंगे जो ये करवाना चाहते हैं। और देखिए, वो तो ये तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जब नज़दीक आने लगती हैं चुनाव की सरगर्मियां, तो इन चड्डेधारी गैंगों की बढ़ जाती हैं छापे और इस तरह की रेड की सरगर्मियां। तो ये तो वही लग रहा है कि जब ये इनको चुनाव आता है और ये भयभीत हो जाते हैं कि कहीं हमें यहाँ करारी हार ना मिले, छुओं को भेज देते हैं कि जाइए आप हमारे विपक्षियों को साध करके आइए। लेकिन लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने बेल दे दिया है। इसी बात पे खुशी आपको दिख रही होगी। आरजेडी कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं, मिठाइयाँ भी अभी बटी है। सारिका पासवान जी हमारे साथ होंगे। सीबीआई के दुरुपयोग पे जिस प्रकार से आरजेडी कार्यालय, आरजेडी के नेता लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, और कल भाई वीरेंद्र ने भी स्पष्ट कहा सीबीआई ईडी को बिहार में घुसने से पहले सरकार का परमिशन लेना हो, ऐसा कोई कानून बने। सीबीआई ईडी, सबसे पहले तो लालू यादव जी को आज बेल मिला है, क्या कहना चाहिएगा? बिहार की जनता की दुआओं का असर है और सत्य की जीत है। कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की अंततः जीत होती ही है। और ये आज जो बेल मिला, लगातार आप देख रहे होंगे जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का सहारा लेकर के केंद्र की सत्ता जो है वो साधने की कोशिश कर रही है अपने विपक्षियों को। आज उन्हें करारा जवाब मिला, आज उनके मुंह पे तमाचा लगा, क्योंकि ये तानाशाही जो वो लगातार कर रही है होने वाला नहीं। देखिए, ये जो केंद्र में बैठी सरकार है, जो अडानी जैसे भ्रष्टाचारियों को पालती है, और भ्रष्टाचारियों की फेयरलिस्ट इतनी लंबी है कि मुकुल रॉय से लेकर के स्टार्ट होती है, अडानी तक जाती है, यानी छोटे से बड़े तक आप देखिए तो लंबी फेहरिस्त। यानी भ्रष्टाचारियों के बेताज बादशाह भारतीय जनता पार्टी अपने संरक्षण में रखी हुई है। पता नहीं है क्यों बाहर क्यों भ्रष्टाचारियों को ढूंढ रहे। एक बार अपने गिरेबान में झांक लिए होते तो पता चल जाता कि कितने भ्रष्टाचारी हैं। दूसरी बात, ये इन जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, आपको पता होगा कि किस तरीके से ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग इन ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स के टेन्योर को बढ़ाने का जो कि प्रावधान नहीं है, लेकिन दो जो कहते हैं अध्यादेश ला करके सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर के टेन्योर को बढ़ाने की बात इन्होंने की। उसके पीछे मंशा क्या थी? कि इनको अपने हम इस्तेमाल करेंगे और वो करवाएंगे जो ये करवाना चाहते हैं। और देखिए, वो उन इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने विपक्षियों को साधने की कोशिश कर रही हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। लेकिन इस तरीके की सत्ता जो है वो चलने वाली देश में नहीं है। अंततः देखिए, आज बेल मिली और ये प्रमाण है कि सत्य की विजय होती है। हम लोग तो भाई न्यायपालिका पे भरोसा करने वाले लोग हैं और सहयोग कर रहे हैं लगातार, और उस भरोसा पे हम लोगों को विश्वास है। 24 ठिकानों पे छापा लगा 2 दिन पहले, तेजस्वी यादव के ससुराल पर भी छापा पड़ा। तो क्या लगता है कि 24 को लेके ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है, या फिर स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं वो स्वतंत्र रूप से काम भी कर रही हैं? 24 ठिकानों पे छापे, इससे पहले भी अनगिनत जगहों पे ठिकानों पे छापे डाले गए थे सीबीआई के द्वारा। तो ये तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जब नज़दीक आने लगती हैं चुनाव की सरगर्मियां, तो इन चड्डेधारी गैंगों की बढ़ जाती हैं छापे और इस तरह की रेड की सरगर्मियां। तो ये तो वही लग रहा है कि जब ये इनको चुनाव आता है और ये भयभीत हो जाते हैं कि कहीं हमें यहाँ करारी हार ना मिले, तो ये क्या करते हैं, अपने छुओं को भेज देते हैं कि जाइए आप हमारे विपक्षियों को साध करके आइए। लेकिन ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों का तानाशाह चलेगा नहीं। आज प्रमाण है, आप डालिए जितने छापे आप डालें। प्रमाण क्या है? 10 सालों से आप छापे ही तो दे रहे हैं, और वो वैसे केस के बीच में एक छवि तो खराब होती है किसी नेता को। देखिए, छवि खराब इनकी हो रही है, जो ये बार बार साधने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार इनका सच सामने आ जा रहा है। आपने तमिलनाडु की घटना आपको पता होगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्लांट करवाया, मजदूरों की मार की अफवाह फैलाई इन्होंने खबर। और 80,000 करोड़ का घोटाला में लिप्त जो अडानी है, जिसको ये अपने पता नहीं किस बात से संरक्षण दे रखे हैं, किस बात से उनको ये लोग लगातार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बातें छुपी तो नहीं है ना, ये तो सामने है। और वो केस जिसमें कि एक जो कहते हैं रेल मिनिस्टर एम्पावर्ड भी नहीं होता है किसी को चतुर्थ वर्ग में नौकरी देने के लिए, ऐसे
मामले, फर्जी मामले बना करके जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, और खास करके उस वक्त में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी अभी तुरंत सर्जरी, एक बड़ी सर्जरी करा के लौटे हैं, और इस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी ओछी हरकत से बाज आनी चाहिए। एक परसेप्शन था जब पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसी नेता पे छापे मारा करती थी, जनता के बीच में उनका चेहरा धूमिल हो जाता था, जनता उसे चोर मान लेती थी, भ्रष्ट मान लेती थी। लेकिन अब परसेप्शन बदल रहा है। जिस नेता पर जितनी छापेमारी हो रही है, जनता को ऐसा लग रहा है कि वो नेता उतना ही ईमानदार है। ये जो चेंज हुआ परसेप्शन, इसके खेल को आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी हो, 15 लाख रुपए हर के खाते में हो, या काला धन लाने वाला झूठा वादा, जुमले, तो उन जुमलेबाजों की सत्ता में बैठने के बाद ये परसेप्शन बदला है। अब सीबीआई और ईडी जिनके घर पहुंच रही है, देश की जनता जान रही है, वो निर्दोष हैं, और उन पे वो विश्वास कर रहे हैं कि इन लोगों को गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, जब सोशल मीडिया नहीं था, टीवी, अखबार लगातार देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नेताओं को किस तरह से इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे के बहाने बदनाम करती रही थी। अब टीवी, अखबार का काट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है, जो सच्चाई को सामने लाता है, और परसेप्शन भी धीरे धीरे बदल रहा है। पूरी बातचीत आपको कैसे लगी? प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।